हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और मैं आज आपको इंग्लिश के बारे में बताना चाहूँगा। तो आइए इंग्लिश का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें आखिर इंग्लिश बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, अपने थॉट्स शेयर करने के लिए किसी न किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए हमारे पास कोई न कोई भाषा अवश्य होनी चाहिए उस फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हर एक देश की अपनी एक लैंग्वेज है। हमारे देश की भी मातृभाषा हिंदी लैंग्वेज, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे हम कि लेकिन हमारे भारत देश में कई स्टेट्स हैं और उस स्टेट वाइज हर स्टेट की एक अपनी अपनी अलग लैंग्वेज बनती जा रही है धीरे धीरे। और इस कारण से हर एक 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें यह समझना मुश्किल होता है कि वहाँ की लैंग्वेज क्या है और वहाँ की हम लैंग्वेज समझ नहीं पाते। हर एक क्षेत्र की अपनी लैंग्वेज होती है। तमिलनाडु के हैं तमिल बोलेंगे, बिहार बिहारी बोलेंगे, के कन्नड़ बोलते, कहीं कन्नड़ बोलते हैं। और इस वजह से हमारे बघेलखंड में बघेली बोलते हैं। इस वजह से हमें सीखने की ज़रूरत पड़ी इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश को हम अपने देश में ही नहीं बल्कि इस पूरे विश्व में हम बोल सकते हैं और हर किसी के भाषा को, हर किसी के थॉट्स, फीलिंग को समझ सकते हैं। इसलिए आइए दोस्तों, आज हम कुछ इंग्लिश के बारे में सीखते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे इंग्लिश के कुछ, हम बेसिक्स लेकर चलते हैं। स्टार्टिंग से हम आपको बेसिक्स से बताना चाहेंगे ताकि आपको आगे चल के कहीं भी सीखने में इंग्लिश समस्या ना हो। और हम गारंटी देते हैं कि आपको हम इंग्लिश सिखा के छोड़ेंगे, बस आप अंत तक मेरा साथ दीजिए। हम सबसे पहले बात करेंगे कहाँ की, सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट यूनिट इंग्लिश की कही जाती है वो क्या होती है, और एंड दैट इज़ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है, देखिए अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट दोस्तों, अल्फ़ाबेट हमारे 3 प्रकार के होते हैं और वो होते हैं, देखेंगे, फर्स्ट वन इज वाउल, कॉन्सोनेंट एंड डिप्थॉन्ग्स। वोवेल मीन्स होता है स्वर, वोवेल मीन्स स्वर, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। माफ़ कीजिएगा मेरी हिंदी राइटिंग कुछ अच्छी नहीं है। और डिप्थॉन्ग्स मीन्स मात्राएं। दोस्तों, यहाँ हमारे अल्फ़ाबेट्स, टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारे 26 होते हैं और उनमें से 5 होते हैं हमारे वाउल्स। और वो कौन कौन से होते हैं वाउल्स, देखेंगे यहाँ पे, ए, ई, आई, ओ, यू। एंड रेस्ट ऑफ इट मीन्स इन पांच वाउल्स के अलावा हम देखेंगे कि हमारे जितने भी बचते हैं अल्फ़ाबेट्स के, जितने भी लेटर्स बचेंगे इन वाउल्स के अलावा, वो सब हमारे कहाँ चले जाएंगे, कॉन्सोनेंट में। और डिप्थॉन्ग्स, जिसे हम हिंदी में तो देखते हैं मात्राएं हुआ करती हैं, लेकिन इंग्लिश में मात्राएं नहीं होती हैं। लेकिन मैं बताना चाहा आपको कि डिप्थॉन्ग्स जो होते हैं उसको मात्राओं को बोलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आगे, इन सभी से वॉवल, कॉन्सोनेंट एंड डिप्थॉन्ग से मिलकर हमारा बनता है
वर्ड्स। यहीं से हमारा निर्माण होता है वर्ड्स का। हियर यदि हम बताना चाहें वर्ड्स क्या है, तो देखिए वर्ड्स यदि हम बात करें, सबसे पहले एज एग्जाम्पल समझिएगा, कोशिश करते हैं समझाने की। एज एग्जाम्पल एनीथिंग इज रिटन हियर, लिखा है रोड, ROAD। सो दिस इज कॉन्सोनेंट, दिस इज O वाउल, A इज वाउल एंड E इज कॉन्सोनेंट। मीन्स यहाँ वाउल और कॉन्सोनेंट से मिलके हमारा एक पूरा का पूरा वर्ड का निर्माण हो गया। तो सिंपली हम इस एग्जाम्पल को देखते हुए बता सकते हैं कि ये क्या है। इसे हम क्या कह सकते हैं, दीज आर कॉल्ड लेटर्स। लेटर्स आर ROAD, दीज आर लेटर्स। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे, लेटर्स मीन्स दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। तो वर्ड्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स which makes a complete sense, that is words। तो यहाँ पे हम आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करके उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पास करके नोट डाउन कीजिए इसको, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों हम आगे आते हैं और देखते हैं, हम बात कर रहे थे वर्ड्स की। वर्ड्स होते क्या हैं, यदि आप लिखना चाहें तो वर्ड्स के डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स which make complete sense is called words। यहाँ से हम देख सकते हैं, द ग्रुप ऑफ लेटर्स मीन्स अक्षरों का वह समूह, द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मीन्स अक्षरों का समूह, विच मेक अ कंप्लीट सेंस। सेंस मीन्स मतलब या फिर अर्थ हम बोल सकते हैं, विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा पूरा मतलब निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं, यानी शब्द कहते हैं। ऐसे अक्षरों का समूह जिनका पूरा पूरा मतलब निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, काइट, KITE, काइट। काइट मीन्स होता है पतंग, लेकिन यदि हम लिख दें KTE, व्हाट डज इट मीन, इसका यहाँ पे कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। सो गाइस, हम इसको तो वर्ड कह सकते हैं लेकिन इसको नहीं। लेकिन आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि ये भी अक्षरों का समूह है और ये भी अक्षरों का समूह है, फिर हमारा ये वर्ड क्यों नहीं है और ये हमारा वर्ड क्यों है। तो यहाँ पे आप एक बार डिफिनेशन पे दोबारा नजर डालिएगा, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस, यहाँ पे मैटर करता है, विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं KTE, कोई अर्थ नहीं निकलता। दिस इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स बट इट हैज़ नो एनी मीनिंग, सो इट इज़ नॉट कॉल्ड वर्ड्स, बट इट हैज़ मीनिंग, सो इट इज़ कॉल्ड वर्ड। तो मेरा मानना है दोस्तों कि वर्ड आप सबके समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, कृपया पास करके नोट डाउन कीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या होते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस देखिए, जिस प्रकार से हमारे वर्ड्स बनते हैं
ठीक उसी प्रकार हमारे सेंटेंस भी बनते हैं। जैसे अभी तक तो हम देख रहे थे कि ग्रुप ऑफ लेटर्स हमारे क्या हुआ करते थे, वर्ड, उसका पूरा का पूरा हमारा मतलब निकलना चाहिए। ठीक इसी प्रकार हमारा सेंटेंस भी होता है। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या मतलब होता है, वाक्य। तो यहाँ हम देखेंगे, डिफिनीशन बताना चाहूँगा इसकी, समझेंगे आप। सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है ही इज गोइंग टू मार्केट। तो ये आप अच्छी तरह से पहचान पा रहे होंगे कि ये क्या है। ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। तो ये सीधा सीधा इसको हम क्या बोलते हैं, एक ये सेंटेंस है, इसको हम वाक्य बोलते हैं। लेकिन यहीं से हम दोस्तों देखेंगे, यहीं से हमारी डिफिनीशन बनती है। डिफिनीशन देखिए कहीं से बन के नहीं आती, बस वही जो चीज़ लिखा हुआ है उसको हम सही तरीके से बताने के तरीके के हुए हम क्या बोलते हैं, डिफिनीशन बोलते हैं। जो चीज़ होती है उसी को हम सही तरीके से बता सकें, उसी को हम डिफिनीशन कहते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, तो सिंपली ये क्या है, दिस इज वर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज वर्ड, दिस इज वर्ड, दिस इज वर्ड, दिस इज वर्ड, एंड दिस इज आल्सो वर्ड। सो यू कैन से कि द ग्रुप ऑफ, दिस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, सो आइए डिफिनीशन बताते हैं इसकी। देखेंगे, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a complete sense is called sentence। ये क्या आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत ही स्मॉल डिफरेंस आपको दिखाई देगा। आप देख पा रहे होंगे बहुत छोटा, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस इसमें। देखिए, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। दैट वाज वर्ड्स डिफिनीशन, वो वर्ड की डिफिनीशन थी, शब्द। ग्रुप ऑफ लेटर्स वाज द डिफिनीशन ऑफ वर्ड। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता चुका हूँ और दोबारा बताना चाहूँगा, आप देखिएगा। सी कुक्स फूड। सो आप यहाँ देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स ये क्या है, व्हाट इज दिस, सी, SHE, सी इज अ वर्ड, कुक्स वर्ड, एंड फूड इज आल्सो वर्ड। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि सी भी वर्ड है, कुक भी वर्ड है, एंड फूड भी वर्ड है। और ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दिस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एंड हियर क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। वह शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो उसे हम सेंटेंस या फिर वाक्य कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। ठीक, तो इसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है। और जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, दिस इज द राइट सेंटेंस। एंड सेकेंड मैं लिख रहा हूँ, अब देखिएगा, ही टू गो होम। इसका आप देखिए, दिस इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट हैज़ नॉट अ कंप्लीट मीनिंग। ओके, देखिए, ही वर्ड्स है, टू वर्ड है, गो वर्ड है, एंड होम भी वर्ड है। दिस इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड
बट इट हैज़ नो कंप्लीट मीनिंग। क्यों? देख पा रहे हैं आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। आप यहाँ देख पाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बिना ये सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं है। सो मेरा मानना है कि आपको सेंटेंस की डिफिनीशन विथ एग्जांपल समझ में आ गई होगी। सो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आज हम बताएंगे आपको अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डू यू नो गाइस? इफ यू नो so please comment. Sentences are of three types. First one is sentences are of three types, and first is affirmative, negative and interrogative sentence. These are three types of sentences. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक। सो गाइस नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल्स सकारात्मक। सकारात्मक मीन्स हम समझेंगे जब भी कोई हमसे कोई क्वेश्चन करता है, कोई भी कुछ भी हमसे पूछता है, तो हम उसका जवाब दो चीज़ों में देते हैं, एक तो हाँ में और एक ना में। तो जो जवाब हम हाँ में देते हैं, कोई पूछता है आप क्या कर रहे हैं, आप उसका जवाब क्या देते हैं कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, और उसे ही हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। कोई भी पूछता है और उस बात को आप मना नहीं करते और सीधा उसका जवाब देते हैं कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा था, मैं ऐसा करूँगा, कुछ भी जो कि मना आप ना कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं सकारात्मक या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे आप देख सकते हैं he went to meet his friends. He went to meet his friends. यहाँ आप देख सकते हैं he went to meet his friends, इसका मतलब होता है वह अपने दोस्त से मिलने गया। ठीक। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे। They are fighting together. वे आपस में या फिर साथ साथ लड़ रहे हैं। ठीक। आशा करता हूं दोस्तों आपको अफर्मेटिव सेंटेंस एंड उसके एग्जाम्पल भी समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, एंड दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, और इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। आप देख सकते हैं दोस्तों नेगेटिव मीन्स समझ में ही आ रहा है। नकारात्मक मीन्स आप हिंदी में देखेंगे
तो सीधा सीधा आपको स्टार्टिंग में ही दिख रहा ना। ना मीन्स क्या, किसी भी चीज़ को मना कर देगा, नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, नहीं सोएंगे, कुछ भी आप कह सकते हैं। किसी भी चीज़ को, कुछ भी सवाल आपसे पूछा गया, उस चीज़ को मना कर दिए, और वही है हमारा नकारात्मक वाक्य। जैसे कि बोला गया, मैंने आपसे पूछा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं अभी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। ये क्या है? ये एक नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कल तुम पढ़ाई कर रहे थे, आपने कहा मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था। ये भी क्या है? एक नकारात्मक वाक्य है। आप खाना खाते हैं, आप बोलेंगे हाँ मैं खाना खाता हूँ, और ये क्या है? ये एक सकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक नहीं। ठीक, तो देखिए, देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे तो he does not come to कोचिंग। ही डज नॉट, यहाँ पे आप सिर्फ ये निगेटिव सेंटेंस के लिए सिर्फ आपको एक वर्ड पकड़ना है, एंड दैट इज व्हाट? एंड दैट इज नॉट। ये नॉट को आप पकड़ ले गए। नॉट मीन्स नहीं। ये देखिए, यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा, आप किसी भी सेंटेंस में यदि आपको ये कहीं भी दिख गया, किसी भी सेंटेंस में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फट तुरंत उसको बता सकते हैं कि वो क्या है, एक निगेटिव सेंटेंस है। ठीक, देखते हैं अगला एग्जांपल दोस्तों। यू आर नॉट वॉचिंग टीवी, आप टीवी नहीं देख रहे हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा आपको दिख रहा है, इस भी सेंटेंस में आपको नॉट दिख गया, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ये क्या है, हमारा निगेटिव सेंटेंस। आशा करता हूँ दोस्तों आपको निगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। सो यदि आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके वीडियो। सो दोस्तों मिटा दें इसको। ओके, आगे चलते हैं। आप में से कोई बता सकता है अगला सेंटेंस कौन सा है? जी हाँ, आपने सही सोचा। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब भी कोई बताएगा? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। तो यह हम दोस्तों देखेंगे प्रश्नवाचक। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, प्रश्नवाचक यानी प्रश्न का ज्ञान कराने वाला कोई भी सेंटेंस है जिससे हमें प्रश्न करने का बोध होता है। कोई भी वाक्य जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई हमसे प्रश्न कर रहा है। यदि मैं पूछ रहा हूँ कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, तो समझिए आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, मीन्स क्या, प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो वो क्या है, एक प्रश्नवाचक वाक्य है। जो अभी मैंने बोला वो क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या आप डेली नहाते हैं, ये भी आप क्या कह सकते हैं, ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि मैंने ये आपसे एक प्रश्न पूछा। ठीक, तो यहाँ से आप सीधा समझ पा रहे होंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, वाचक मीन्स उसका बोध कराने वाला, प्रश्न का बोध कराने वाला वाक्य ही हमारा प्रश्नवाचक वाक्य या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। The sentence which tells us about the asking of question, and that is the interrogative sentence।
आइए दोस्तों हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। डू यू वॉच द सनसेट? डू यू वॉच द सनसेट? वॉच द सनसेट मीन्स सूर्योदय देखना। डू यू वॉच द सनसेट? यदि कहीं भी हमारे हेल्पिंग वर्ब, आप चिंता मत कीजिएगा, आगे हम इस चीज़ को बताएंगे, आप कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहें और अंत तक देखें इसको। तो आप इसे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा डू जो होता है वो हमारा एक हेल्पिंग वर्ब होता है। और जब कभी भी किसी भी सेंटेंस के सबसे पहले, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले यदि हमें हेल्पिंग वर्ब दिख जाता है, वो किसी भी टेंस का हो सकता है, किसी भी प्रकार के टेंस का हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, यदि कोई भी हेल्पिंग वर्ब आती है, किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब यदि पहले आ जाती है, तो वहाँ पे आपको पहचान जाना है कि वो कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य, या फिर आप बोल सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ ये भी आप कह सकते हैं कि जैसे व्हाट आर यू डूइंग, इस प्रकार के भी हो सकते हैं। आप स्टार्टिंग में ये नहीं देखेंगे, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ऐसा तभी होगा जब उसके पहले एक क्वेश्चन वर्ड, इन सबको क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है, क्वेश्चन वर्ड। इसी से हम आगे चल के क्वेश्चन किया करते हैं, वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, दीज आर द वर्ड्स फॉर क्वेश्चन। तो इससे हम क्वेश्चन किया करते हैं। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि यदि आपको कहीं सेंटेंस के सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब दिख जाए किसी भी सेंटेंस में, तो आपका क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के पहले भी कुछ आता है, और वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स। ये होते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये सब होते हैं, एट व्हाट टाइम, टिल व्हाट टाइम, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो व्हाट आर यू डूइंग मीन्स आप क्या कर रहे हैं, ठीक, आप क्या कर रहे हैं। तो इससे आपको सीधा पता चल पा रहा है कि मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आप जवाब देंगे, या तो हाँ में जवाब देंगे या तो ना में जवाब देंगे। यदि आप कहते हैं कि मैं पानी पी रहा हूँ, तो ये कैसा सेंटेंस हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं? पता है, बता सकते हैं आप, बहुत ही आसान है। मैं पानी पी रहा हूँ, अभी मैं आपको कुछ समय पहले पढ़ा चुका हूँ कि कोई भी वाक्य, कोई भी क्वेश्चन किया जाता है आपसे और उसका आप ना में उत्तर ना दें, और उसके अलावा एक ही बचता है हमारे पास, और वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, वो है सकारात्मक वाक्य। किसी को आप ना में जवाब ना देकर हाँ में जवाब देते हैं, वही हमारा सकारात्मक वाक्य होता है। और यदि आप कह रहे हैं कि मैं इस समय लिख रहा हूँ, वो भी हमारा सकारात्मक वाक्य हो गया। मैं अभी ध्यान से नहीं पढ़ रहा हूँ, वो क्या कह सकते हैं हम, वो आपका नकारात्मक वाक्य हो गया, निगेटिव वाक्य हो गया, ठीक, क्योंकि आप उस काम को जो हम पूछे हैं तो वो उसका आप जवाब ना में दे रहे हैं, सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि आप उसको मना कर रहे हैं, ठीक। तो दोस्तों आशा करता हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम आगे चल के इसको और डिटेल में अभी बताएंगे। तो गाइस आज के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल DRS एजुकेशनल एकेडमी पर। मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे यूज़फुल सेंटेंसेस, यूज़फुल वर्ड्स एंड आपके ग्रामेटिकल जो वीकनेस है, ग्रामेटिकल वीकनेस, मैं उसको जल्द ही जल्द कंप्लीट करा दूंगा, और वो आपकी कोई भी वीकनेस आपके अंदर नहीं रह जाएगी। और हाँ दोस्तों, मैं ये गारंटी देता हूँ आपको कि आप 3 महीने के अंदर अंदर अंग्रेजी बोलना ज़रूर सीख जाएंगे, यदि आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें तो। आप वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ। धन्यवाद दोस्तों।